मैं नौकरी दूंगा, मेरे एक सवाल का जवाब दे दोगे? दे दोगे? बताइए। कैमरे के सामने बोल रहा हूं नौकरी नहीं दिया तो मैं सुनो, मैं अपनी मूंछें मुड़वा लूंगा। नहीं तो सवाल नहीं पूछोगे तुम दोबारा, सवाल मत पूछना। सवाल मुझसे पूछो। इनसे एक सवाल पूछो कि भारत की, सॉरी, इनसे एक सवाल पूछो, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी और किस राज्य से थी? ये इतना बता दे। इनको नौकरी सरकारी क्या, मैं दिलाऊंगा प्राइवेट 18-20 हजार की नौकरी। राहुल जी अगर फिल्म एक्टर होते ना, बहुत हैंडसम पैदा हुए थे, तो रितेश देशमुख की तरह आज हीरो बने होते। राहुल जी को इतने टाइम में नहीं पता चला कि मैं इस मटेरियल का नहीं हूं, तो राहुल जी की गलती है। राहुल जी इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाल दिए गए थे, कौन सा कॉलेज था, सेंट स्टीफन, तो जाके वो फॉरेन में काम तो हर पार्टी कर रही है। गिना दे रहा हूं मैं, ये समझ जाएंगे भाई। देखो आप कह रहे हो मोदी सरकार ने क्या काम किया है। पहले पूरे भारत में 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 692 मेडिकल कॉलेज है पूरे भारत में। यार सुन तो ले मेरे भाई, 6 एम्स थे, आज 24 एम्स है। तो ये हवाई बातें नहीं है, मोदी सरकार ने जमीनी स्तर पे काम करके दिखाया है। और भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी पहले? 10वें स्थान पे, आज 5वें स्थान पे। भारत की इकोनॉमी क्या थी? 2 ट्रिलियन, आज 3.7 ट्रिलियन ग्रोथ कर रही है। भाई काम हुआ देश में, आंखें बंद करोगे तो नहीं दिखेगा। हाँ 55 लाख करोड़ था, 10 साल में 114 लाख करोड़ हो चुका है। पहले भारत की इकोनॉमी कितनी थी ये बताओ मुझे। ये बताओ ये क्या है, ये बताओ ये क्या है। वो भी देश के युवा में बात रख। 10 ही साल में हमने कपड़े पहनने सीखे, 10 ही साल में हमने चलना सीखा। अच्छा है अगर 114 भाई मेरे 114 लाख करोड़ खर्चा हुआ था, ये तो दोबारा बीच जाना था मेरे भाई। ये तो कांग्रेस ने बिछा रखा है भाई। अर्थव्यवस्था भारत की 10वें स्थान से। डबल इंजन सरकार में आप खुश नहीं है। हम तो खुश है नहीं भाई, पहला वोट डाला था, 4 साल हो चुके हैं यूपी में, अभी तक भर्ती क्लियर नहीं हुई। हम किस वजह से खुश हुए? हमने जिस चीज के लिए दिया था हमें तो वही नहीं मिली भाई, बताइए। भारत में बेरोजगार वही है जो सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहा है, जिसके पास स्किल नहीं है। अगर स्किल नहीं है 6 साल से अगर तुम्हें नहीं मिल रही है गवर्नमेंट जॉब, भाई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही तो भाई और चीज ट्राई करो। हाँ 50 लाख 40 लाख लगा के हम रेडी थोड़ी खींचेंगे ना और क्या करेंगे? हम अमित शाह तो है नहीं, अमित शाह तो है नहीं। देश की रीढ़ की हड्डी है ना जी। ये बताओ, ये कह रहे हैं बिजली की पैदावार बढ़ाई है यूपी में। अखिलेश यादव सरकार जाने के बाद कौन सा विद्युत का प्लांट ऐसा लगाया गया है पैदावार के लिए बिजली? तुम कह सत्येंद्र जैन बाहर विदेश इलाज कराने गया, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में इलाज कराया, अपने उसमें नहीं कराया। तो ये बताओ अमित शाह जी ने क्यों मेदांता में भर्ती होते कोविड हुआ था, तो वो भी तो जाकर के 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड लेके कराते इलाज किसी में, तब तो हम मानते यार। मेरे भाई मेदांता में भर्ती हुए थे, वो तो थाली ऐसे पीट नहीं रहे कि मोहल्ला क्लिनिक पूरे दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया। क्या लेके आए? एक मिनट जी, क्या है ये बायोडाटा? इंटरव्यू देके लौट रहा हूँ। मेरे देश की हालत ये है कि आप नौकरी ढूंढना चाहते हैं, मत ढूंढिए, विदेश चले जाइए। क्यों देश में नौकरी नहीं बची क्या अब? नेतागिरी कीजिए ना। हर जगह नेतागिरी है, क्योंकि आपको कोटे में बांट दिया नेताओं ने, जी है ना। आप कौन से जात के? ब्राह्मण है? अच्छा आप चमार हैं? आप आप जाति का बात क्यों कर रही हैं? यहाँ पे जाति की बात थोड़ी हो रही है, आप जाति की बात क्यों कर रहे हैं बताइए? आप बात करें, तरक्की की बात करनी चाहिए ना। तरक्की कैसे होगी? भाई नौकरी मैं दूंगा आपको, मैं नौकरी दूंगा, मेरे एक सवाल का जवाब दे दोगे? दे दोगे? कैमरे के सामने बोल रहा हूं नौकरी नहीं दिया तो मैं सुनो, मैं अपनी मूंछें मुड़वा लूंगा। नहीं तो सवाल नहीं पूछोगे तुम दोबारा, सवाल मत पूछना। सवाल मुझसे पूछो। इनसे एक सवाल पूछो कि भारत की, सॉरी, इनसे एक सवाल पूछो, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी और किस राज्य से थी? ये इतना बता दे। इनको नौकरी सरकारी क्या, मैं दिलाऊंगा प्राइवेट 18-20 हजार की नौकरी। अच्छा किस बेस पे नौकरी? छोड़ो एक मिनट सर। मैं तो कहता हूँ राबड़ी देवी थी, मान लोगे? क्योंकि यहाँ पे ना डॉक्टर की बीवी डॉक्टर नहीं होती है, मुख्यमंत्री की बीवी मुख्यमंत्री नहीं होती है। अंडरस्टैंड? ना तो कह रहे हो भारत में नौकरी नहीं है यार, ऐसी बात कैसे बोल लो? हम लोग नौकरी नहीं कर रहे भारत में, आप कह रहे हो विदेशों में जाना पड़ेगा। इनकी बातें सुनो, पहले बातें सुनो। ये कह रहे हो हिंदुस्तान में नौकरी नहीं है, बिना नौकरी के मेरे भाई पूरे भारत में इस साल कितनी नौकरी निकली पता आपको? गवर्नमेंट जॉब कितनी क्लियर हुई है? 7,22,000 नौकरी क्लियर हो चुकी है। आप 0.1 जिसके पास स्किल है वो यहीं रेडी लेके खड़ा हो जाए। मैं कह रहा हूँ अगर 1000 रुपए 500 रुपए की दिहाड़ी ना खड़ा कर लिया उसने दिन भर तो बताना। मुझे नॉलेज है नहीं तो बताओ ना मेरे सवाल का जवाब। सर पहली बात तो आपको ये समझना है, रोजगार और जीविका में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो रेडी और ये कहता है ये जीविका है, रोजगार नहीं है। इनसे आदमी जी सकता है, बस कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। और दूसरी तो भाई 9 साल सुनो, और दूसरी बात तो सुनो, अरे दूसरी बात तो सुन लो यार। बिहार में सरकार रही थी बीजेपी के साथ गठबंधन में, वही नीतीश कुमार की, एक भर्ती नहीं निकाली।
ठीक है, आज उनकी गठबंधन लालू यादव की पार्टी से हुआ है, कितनी भर्तियां चल रही, अभी शिक्षक की 70,000 की क्लियर हो गई 70,000 की 2 महीने के अंदर, पुलिस भी आ रही है। अरे 10 लाख की बोली थी, 20 लाख की नहीं 10 लाख की बोली। अरे यार, तो बिहार जैसे स्टेट में 2.5 साल की सरकार, अरे 2.5 साल की, सुनो 2.5 साल की, अरे भाई सुनो यार, 2.5 साल की सरकार नहीं रही है, 10 लाख नौकरियां दे रहा बिहार जैसे स्टेट में, और यूपी में कितनी नौकरियां निकाल के फेंक दी बाबा जी ने, ये बता दो। देखिए इधर आइए, ये बिहार में नौकरी की बात करें। लालू यादव को आपने सुना होगा, जब 2009 में रेल मंत्री थे तो इनका देखा होगा आपके ऊपर, इनके ऊपर केस कर रखा सीबीआई ने। इन्होंने जमीन ली, लोगों की जमीन लेके नौकरी का वादा किया और आज वो जमीन खा गए और ना अभी तक हमारे लोगों को नौकरी मिली है। तो ऐसे हमारे लालू यादव रेल मंत्री थे। हाँ, मैं इनका सम्मान करता हूँ कि इन्होंने गरीब रथ चलाया था, लेकिन वही गरीब रथ का किराया आज कोई गरीब नहीं बैठ पाता। आज देख लो महाकाल एक्सप्रेस चल रही है, हर आम आदमी जाके महाकाल एक्सप्रेस में बैठ रहा है, वंदे भारत बैठ रही है, तो उसका किराया देखो कितना हो गया है, किराया कितना हो गया, किराया कितना हो गया। भाई एक आदमी सवाल करते हैं सर, फ्री में बिठाते हैं। मैं एक सवाल चाहूंगी, अभी अगर हम बात करें बिहार का सर्वनाश किया, ठीक है, उसकी वजह से हम बाहर घूम रहे हैं। मैं वहीं पढ़ने के लिए आया था, ठीक है सर, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए, वहाँ 5 साल में डिग्री मिलती थी, कहाँ से लोगे, 3 साल में लोगे या 5 साल में लोगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने रात काली, अभी मैं एक एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा, जरा 2 मिनट शांत हो गए। आपका क्वेश्चन क्या था? आपका क्वेश्चन है रोजगार। रोजगार प्राइवेट वाली तो क्रिएट हुई, सबको सरकारी नौकरी दे दो। आप सरकार के यहाँ जाते हो ना, आज सरकारी नौकरी क्यों खराब हो गई बताता हूँ। हर जगह आपको घूस दे के ऊपर आना पड़ता है, फैक्ट है कि नहीं है? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आपको अगर नौकरी पानी, मेरे बाप के पास 5 लाख रुपए नहीं थे तो मेरे को नौकरी नहीं मिली। 1% 0% क्या होता है कोटे के हिसाब से टैलेंट, तो वो कहते हैं कि मेरे यहाँ अभी मुखर्जी नगर चलो, बोलते हैं 8वें फ्लोर पे 7वें फ्लोर पे कोई पागल ही बैठ के धूप में पढ़ सकता है। मैं यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए आया था, 0.1 नंबर से 0.5 नंबर से बाहर आया, सिर्फ कोटे के वजह से। पहले तो क्रीमी लेयर को उन्होंने बदल दिया। आज मैं कहता हूँ हर एक का कोटा दे दो, जितने आपके लोग हैं ना, सबको अलग अलग कोटा एक फिक्स कर दो, क्योंकि अम्बेडकर साहब ने लिखा था, फिक्स कर दो और उनको दे भी दो, ठीक है, उसमें से वो लड़के आए तो मैं बोलूं टैलेंट है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, 70 साल और 9 साल में क्या फर्क दिखता है आपको? 70 और 9 में ये फर्क मिला कि कम से कम सांस लेने के लिए, जो इंटरव्यू दे के आ रहा हूँ ना, सांस लेने के लिए प्राइवेट नौकरी मिल रही, बाहर से विदेशों से लोग आ रहे हैं। कम से कम मेरे को रेड़ी नहीं लगाना पड़ रहा है, लगा तो वो भी सकता हूँ क्योंकि मैंने विवेकानंद को पढ़ा है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप कहते कि रेवड़ी बेच के कमाना, तो ये तो बोल रहे मैं रोजगार दूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा। कम से कम आप अपने बारे में सोचने तो लग गए। पहले तो आप गोली चलाने के बारे में सोचते थे। बिहार और यूपी में होता क्या था, मैं ट्रैवल करता था, मुझे लगता था मैं प्राइवेट कंपनी में क्यों आया, रात में सर स्टेशन में रुक जाऊं, पुलिस का कोई प्रोटेक्शन दोगे क्या? ठीक है, मेरे पास कैश है कंपनी का, ठीक है, और जान मेरी जाएगी, ठीक है, वो कैश तो कंपनी की जाएगी, जान तो मेरी जाएगी। तो मैं यूपी बिहार में मैं जोड़ता था, सर मैं उधर का ही हूँ रहने वाला, मुझे ना साउथ की नौकरी दे दो, मैं साउथ जाऊंगा। तो ये भाई साहब बोल रहे हैं ना, ये रोजगार की बात कर रहे हैं, और ये आप क्या किसकी बात कर रहे थे भाई साहब? ठीक है ना, रोजगार दिया नहीं है। पॉलिटिशियंस ने, छोटे भैयों ने कुछ नहीं किया, उन्होंने देश को बेचा, बर्बाद किया, अपने कमीशन कराए। मतलब जो राहुल गांधी कहते हैं अडानी अंबानी के हाथों हमारा देश बिक गया है, मतलब आप उसका समर्थन करते हैं? नहीं करता हूँ जी। राहुल जी अगर फिल्म एक्टर होते ना, बहुत हैंडसम पैदा हुए थे, तो रितेश देशमुख की तरह आज हीरो बने होते। राहुल जी को इतने टाइम में नहीं पता चला कि मैं इस मटेरियल का नहीं हूँ, तो राहुल जी की गलती है। राहुल जी इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाल दिए गए थे, कौन सा कॉलेज था, सेंट स्टीफन, तो जाके वो फॉरेन में पढ़े थे, क्योंकि लेकिन आज जो जरूरत है वो मोदी कर रहा है। ठीक है, एक मिनट मैं आपके सवाल का जवाब। ये युवा मेरे साथ है, एक मिनट, ये युवा मेरे साथ है, ये कुछ कहना चाहते हैं जी, बोलिए। एक बात बताइए भाई साहब, आप बोल रहे हैं कि इंडिया जो है, इंडिया का इकोनॉमी जो है बहुत बढ़ रहा है, इंडिया का जो जीडीपी है वो बढ़ रहा है, अच्छा अच्छी बात है। एक बात बताइए, जीडीपी से गरीब आदमी का क्या लेना देना है भाई? एक मिनट भाई, जीडीपी से एक गरीब आदमी का क्या लेना देना है भाई? पर कैपिटा इनकम मैटर करता है या जीडीपी मैटर करती है? एक बात बताओ, जीडीपी मान लो 7-8 चल गया, ठीक है, मैं कहता हूँ 3 आ गया, छोड़ो ना, 7-8 पिछले 1 साल में, जो पिछले 2-3 साल में ऑक्सफैम रिपोर्ट 2022 के अनुसार जो 1% इंडिया के लोग हैं, अमीर लोग, उनके पास 40% संपत्ति है देश की। तो आप इस पर क्या बोलना चाह रहे हैं कि जीडीपी मैटर करती है? मैटर तो कर ही नहीं रही है पुअर के लिए, मैटर क्या कर रहा है? पर कैपिटा इनकम उनका। बोलना चाह रहा हूँ, देखिए भाई की बात से मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सही बोला, लेकिन यही हमारे बिहार में लालू यादव जाति जनगणना करा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, करा दो अमीर गरीब की जनगणना, बता दो हिंदुस्तान में कितने अमीर है कितने गरीब है, जनगणना हो जानी चाहिए। जनगणना की बात तो पूरा विपक्ष कर रहा है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, जाति क्यों नहीं होनी चाहिए? अमीर गरीब
गरीब की होनी चाहिए। जैसे आज अमीर का गरीब का फासला बहुत लंबा हो चुका है। आज एक गरीब आदमी अमीर आदमी को नहीं छू पा रहा है, क्योंकि वो ग्रोथ ही नहीं कर पा रहा है। आज प्रति व्यक्ति आय भारत में देख रहे हो आप कितनी है, बिहार की सबसे कम है, और इसके बाद गुजरात की है और तमिलनाडु की है। और गुजरात की कैसे बढ़ गई, रातों रात थोड़ी नहीं बढ़ गई। गुजरात में एक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहते, और उन्होंने पहले गुजरात का क्या था, इकोनॉमी क्या थी गुजरात की पता आपको, 1.18 लाख करोड़ रुपए थी, आज वही 19 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। और सबसे पहली चीज मैं कह रहा हूँ, जनसंख्या पे कानून आ जाएगा ना, तो जितनी बेरोजगारी की मारापीटी चली है सब खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इस बार संसद भवन में कानून आना चाहिए जनसंख्या पे, और इसी वजह से देश की अर्थव्यवस्था और आगे बढ़ेगी। कंपनी क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वहां तो कट्टा निकाल लेते। ये देखिए बिहार लगे हुए हो, देश की बात करो ना, बिहार में क्या, बिहार में बहुत अच्छा है। अभी टीचर का कितना बहाली हुआ है, अभी टीचर की बहाली कितनी हुई है। अच्छा, आप लालू यादव का बहुत पक्ष रहे, लग रहा लालू यादव के घर के हो आप। मैं तो उसका रिश्तेदार, लालू यादव बेच के खा गया पूरे बिहार को, अब भी उसकी तारीफ कर रहे हो। आप दिल्ली की बात कर रहे हो, पूरे भारत की बात सुनिए। पहले एक आदमी कमाता था और 10 आदमी खाता था, आज 10 आदमी खाता और 10 भूखा है, 10 भूखा है। यहाँ पे बकवास भारत में कांग्रेस के टाइम पे अमेरिका से गेहूं आता था, अमेरिका से यहाँ पे पता है भाई साहब महुआ की रोटी खाते थे हमारे पूर्वज, आटा तक नसीब नहीं होता था, चावल है। मीडिया गाँव में क्यों नहीं जा रही है। भारत की पैदावार बढ़ी है यूरिया डाई के भरोसे, तब भारत के किसान आज समृद्ध बन रहे। और भारत में ये बताएंगे कि भाई साहब हमारे प्रधानमंत्री ने ये बोला था, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला था हमारी सरकार बनेगी, सबको अपने अपने स्टेट में रोजगार देंगे। कितना रोजगार दे दिया, नौकरियां देंगे अपने अपने राज्य में रहो। अरे टाइम 10 साल हो, 10 साल में बहुत कुछ होता है क्या, 10 साल में बहुत कुछ होता है। ये इनका काम रहता है विदेशों घूमना, जनता से मतलब खाली राजनीति वोट की। मौका दे दीजिए। अरे मौका कई बार दिया मैडम, 10 साल हो गए। अरे बहुत होती है, एक ही वोट नहीं होती है, ये दोनों मतलब होता है।